करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। हालांकि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्लास +2 के सिलेबस में बाय वर्ड पोटेंशियोमीटर आपके कट चुका है। लेकिन फिर भी ये बेस्ड है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, यानी कि नल पॉइंट वाले कंसेप्ट पे, तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में तो 101% आएंगे ही आएंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल और पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल मेजर करने के लिए तो हम वोल्ट मीटर यूज करते थे, लेकिन वोल्ट मीटर की मदद से जो आप पोटेंशियल मेजर करते हो उससे भी काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है आपका पोटेंशियोमीटर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट पे, और आपको बताया गया है पहले भी कि नल पॉइंट के बेस्ड पे जितनी भी मेजरमेंट्स आप लेते हो दे आर मोर एक्यूरेट। सो वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to measure the more accurate value of the EMF और potential of the cell as compared to the voltmeter। और आपको यहाँ पे वर्ड EMF ही लेना है। उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही आप नल पॉइंट का कंसेप्ट उठाओगे तो जिस सेल का EMF फाइंड करना होगा वहां से करंट पास नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो अपने सर्किट में घूमेगा। तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिया, बट बेसिकली वी शुड यूज EMF ऑफ द सेल। लेकिन वोल्ट मीटर का साइज छोटा होने की वजह से और कन्वीनियंटली यूज होने की वजह से हम जनरली लेबोरेटरीज में या जहां पे एज सच एक्यूरेट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट ना हो हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस विच हेल्प अस टू फाइंड आउट द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है ये भी एक तरह से आपके नल पॉइंट बोले तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर मीटर ब्रिज, जो आपका मीटर ब्रिज था। तो कुछ हद तक इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। वहां पे आपने एक वायर ली थी जिसकी लेंथ आपने 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लिया था, इसलिए मीटर ब्रिज कहा था। यहां पे आप वायर को लंबा लेंगे, यानी कि आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, 10 मीटर, 12 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, तो यहां पे मैंने सपोज 400 सेंटीमीटर की वायर ली है, और 400 सेंटीमीटर की वायर को, एक ही वायर को इतनी लंबी लेने की बजाय हम उसको कनेक्ट करते हैं ऑन टू द थिक प्लेट्स। तो ये क्या हो गई आपकी कॉपर की थिक प्लेट्स, कॉपर थिक प्लेट्स। तो ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा बल्कि ना बन जाए, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द साइज। हम उसका साइज को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो 0 से 100, फिर एक कॉपर प्लेट के ऊपर यहां से आपने दूसरी वायर ली जो कि 100 से शुरू हो जाएगी, और 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। और एंड एरर जो होते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर, क्योंकि आपको पता है करंट इन के थ्रू भी तो जाता है, तो वो मैंने आपको मीटर ब्रिज में सिखाया है। अगर एंड करेक्शन करना होगा तो आप लेंथ को एड ऑन कर देंगे। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इनकी एंड करेक्शन को मिनिमाइज कर देंगे, या ये कह लेंगे कि इग्नोर करेंगे, और आप इनके साथ एंड ए और बी के साथ आप कनेक्ट करेंगे एक बैटरी। क्या कनेक्ट करेंगे? बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि यह आपने खुद की लगाई हुई बैटरी है। सो हियर से डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी, सो इट कैन बी रिटन एज V-0। तो यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो एंड जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी, पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा उसकी वैल्यू हो गई जी V। समझ आया पुत्र? अब इसको अगर आप यहां पे समझो तो इसका छोटा डायग्राम मैंने यहां पे दिया है जो कन्वीनियंट होगा, जो इजी टू यूज होगा। तो आपने एक वायर ली सपोज जिसकी लेंथ L या 400 सेंटीमीटर, इस केस के हिसाब से आपने कोई भी लेंथ लेनी है L, उस वायर के अक्रॉस आपने कनेक्ट करना है एक बैटरी को, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपने V रखा, यानी कि जिस एंड के साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा वो 0 पोटेंशियल पे, जिसके साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा वो पोटेंशियल V पे। और जैसे जैसे मैं A से B की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, या ये कह लीजिए जैसे जैसे मैं B से A की तरफ आऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? से V-0V। ठीक है जी। अब आपने इस पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बाद इसके यूजेस को समझना है। सो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल्स। सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया।
एंड ऑल्सो इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। आप जितने मर्जी सेल्स लें, उन सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एंड पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब जो सेल का ईएमएफ आपने मेजर करना है, सपोज वो ये रहा, ठीक है, मतलब अब उसको कैसे कनेक्ट किया, एंड ए के साथ आपने सेम पोलैरिटी रखनी है, जैसी बैटरी की पोलैरिटी है वही पोलैरिटी रखनी है आपने अपने सेल की भी, जिसका ईएमएफ आपने मेजर करना है। तो सपोज वो सेल ये रहा जिसकी पोलैरिटी आपने यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव जोड़ दिया पुत्र, और जिसका ईएमएफ ये है जो हम अभी मेजर करेंगे, और उसको कनेक्ट करना विद द गैल्वेनोमीटर। जैसा आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज एन डिवाइस विच डिटेक्ट एनी वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि छोटे से छोटा करंट भी अगर इसके थ्रू पास हुआ तो ये इमीडिएटली उसको डिटेक्ट कर देगा। और इसको कनेक्ट करोगे विद द जॉकी, और जॉकी क्या है, एक मेटल रॉड विच हैज नाइफ एज, जिसका आगे से एक पेनी की तरह या नाइफ की तरह एज होगा। तो यहाँ पे ये हमने कनेक्ट किया है इस डायग्राम में, और इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बनाया है। तो आप बार बार ये डायग्राम बनाने की बजाय क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए ये सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, बट इसका मतलब यही है जैसा आपकी बुक्स में दिया हुआ है। सो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को अगर आप यूज करेंगे टू फाइंड आउट और टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, तो उसके लिए आप एक कंसेप्ट समझिए कि जो भी आप वायर यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर की, जो आप वायर यूज करेंगे वो बनी हुई है कॉन्स्टेंट या मैंगनीज की, बिकॉज वो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बिकॉज जैसे ही आप यहां से करंट पास करवाएंगे वायर के थ्रू तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर रेजिस्टेंस भी वेरी कर सकता है। तो आपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर लेनी है। अच्छा, यानी कि ऐसी वायर लेनी है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि वायर पतली मोटी ना हो, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली हो। क्यों सर? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली वायर होगी तो हम ये कह सकते हैं अगर लेंथ L है तो B से A तक जाते जाते पोटेंशियल V से 0 हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द लेंथ L इज इक्वल टू V। तो अगर पर यूनिट लेंथ आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना तो आप निकाल सकते हो V बाय L, और V बाय L की वैल्यू कांस्टेंट होगी अगर आपकी बैटरी और आपकी वायर फिक्स है। V बाय L दैट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो उत्तर, अब आपने पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है अक्रॉस द लेंथ x वेयर नल पॉइंट इज फाउंड, यानी कि आपने क्या किया, अब एक सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ E है और उसको आपने मेजर करना है, उसको कनेक्ट करना है विद सेम पोलैरिटी विद द बैटरी, और एक एंड कनेक्ट करना है आपने जॉकी के साथ, और जॉकी से पहले आपने लगाना है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि नल पॉइंट आप फाइंड करेंगे तो आप जॉकी को पहले A के नजदीक B के नजदीक मूव करेंगे, यानी कि उठा के रख के देखेंगे तो वो पॉइंट देखेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आ रही हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज कर लीजिए वो आया पॉइंट C पे। अब A से C तक का डिस्टेंस हो गया x, A से C तक का डिस्टेंस हो गया x, तो x तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पुत्र? पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L, यानी कि पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V बाय L, कांस्टेंट है। तो अगर पर यूनिट लेंथ V बाय L है तो लेंथ x पे कितना होगा सर? मल्टीप्लाई कर दो V बाय L इंटू x। यहां तक क्लियर हो गया जी? अब जैसा आपने कहा कि नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस K एंड M, जो मैंने लिखा है पोटेंशियल अक्रॉस AC मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस K एंड M। अब देखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस KM कितना है। लेट्स सपोज कर लीजिए सेल जिसका पोटेंशियल आप जिसका ईएमएफ फाइंड करना वो E था, तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल है पुत्र, K पे भी 0 पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों? बीच में कोई रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो सेम ही पोटेंशियल वायर के थ्रू आगे चला गया। अब जैसे मैं K से आगे बढ़ा एम की तरफ तो बीच में सेल आया, सेल में E से आगे बढ़ रहा हूं, सॉरी सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ा तो आपने देखा कि ईएमएफ आ गया, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल इंक्रीज कितना हुआ सर? E। उसके बाद आगे गया तो M पे भी यही पोटेंशियल होना चाहिए E, यानी कि K और M के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? E माइनस 0, E माइनस, और यही पोटेंशियल जो है वो अक्रॉस AC होना चाहिए, यही तो आप कह रहे हो। सो इट मींस EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू V बाय L इनटू X। दिस इज योर फॉर्मूला टू मेजर द EMF ऑफ द सेल।
तो कंडीशंस है पुत्र, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पोटेंशियोमीटर वायर का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड, जो आपने बैटरी कनेक्ट की है उसका ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, या ये कह लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ होल लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है उसकी वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल से ज्यादा हो, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस नल पॉइंट जो है वो ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होगा, तब ये आपका पोटेंशियोमीटर इजीली वर्क करेगा। अब सपोज कर लीजिए आपने एक बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, और पोटेंशियोमीटर की वायर जो है वो आपने ले लिया 10 मीटर की। आपने एक सेल कनेक्ट किया 8 वोल्ट का, आपको ईएमएफ ऑलरेडी पता है, आपको फाइंड करना है नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए। सपोज वो आया x, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम a व्हेन नल पॉइंट इज देयर। तो नल पॉइंट आप सपोज कर रहे हो, तो अब ये सारी कंडीशन यहां पे अगर लागू हो रही है तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। तो पुत्र 20 वोल्ट ज्यादा है या 8 वोल्ट कम है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 0 अगर पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे वायर के इधर कितना होगा जी 20 वोल्ट, सही है ना पुत्र। अब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बिल्कुल सर। अब लेट्स सपोज कर लीजिए एक पोटेंशियल पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके एक्स पे पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है ए से सी तक का, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बी टू सी या जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ ए टू सी, अब वो वैल्यू 8 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। तो वो कितनी आई, E इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स, ये फॉर्मूला अभी आपको करवाया है। तो ईएमएफ कितना ड्रॉप हो रहा है पुत्र 8 वोल्ट। तो यहाँ पे सी पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आना है वो 8 वोल्ट ही लेना है, ये ध्यान रखिए। दैट इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 मीटर, यानी कि इस केस के अंदर आपका नल पॉइंट 4 मीटर पे पाया जाएगा। और ये ध्यान रखिए पोलैरिटीज जो है वो भी आप एक और पॉइंट बना सकते हैं, polarities must be same for battery and EMF, battery and cell whose EMF is going to find, ठीक है, जिसका आपने EMF फाइंड करना है, जो बैटरी उसकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। क्यों, अभी बताते हैं आपको। अब एक केस और लिया, इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें बाकी सब कुछ सेम रखा हुआ है, सिर्फ हमने सेल की पोलैरिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू बैटरी रिवर्स कर दी, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपने अपने सेल का जिसका ईएमएफ फाइंड करना था होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। और कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर नल पॉइंट इज फाउंड ऑन द वायर, वायर के ऊपर नल पॉइंट कहां मिलेगा वहां पे आप वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो सर फॉर्मूला तो इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स लग रहा है, तो सिंपल एक्स फाइंड कर लो। सर ईएमएफ दे रखा है, ठीक है, 8 वोल्ट करते हुए हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए, लेट्स सपोज कर लीजिए आपने एक्स लेंथ के ऊपर नल पॉइंट सपोज किया कि वहां पे मिल गया, तो ये रहा जी एक्स डिस्टेंस पे। अगर ऐसा है तो पुत्र इसका पोटेंशियल है 0, तो वही पोटेंशियल आगे आ रहा है, तो इस एंड का पोटेंशियल भी हो गया 0, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव टर्मिनल आपके सेल का 0 पोटेंशियल पे है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है जो आपने लिया है सेल का, तो इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल वो -8 वोल्ट पे होना चाहिए। फिर अगर ये -8 पे है तो जॉकी जहां पे नल पॉइंट शो करेगी वहां पे पोटेंशियल -8 होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बी से ए की तरफ जाते हुए आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 20 से 0, तो 20 के बाद 18, 16, 17, 10 कुछ भी वैल्यू आएगी पर माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि 0 के बाद पोटेंशियल नेगेटिव अगर आना होगा तो आएगा, वैसे पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आता। क्यों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि सर यहां पे नेगेटिव -8 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द नल पॉइंट ऑन अ वायर इफ द पोलैरिटीज आर रिवर्स्ड। इस केस का एक क्वेश्चन और बनता है पुत्र, सपोज आपने एक बैटरी ली जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है, उसके बाद जो वायर है उस वायर का भी अपना रेजिस्टेंस है, सपोज 4 ओम, कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, और उसके अक्रॉस जो आपने सेल लगाया उसका भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्लियर हो गया, ये गिवन है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर ध्यान से देखिए, यहां से जो करंट निकलेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा,
यानी कि यहां पे जो 40 वोल्ट है वो अक्रॉस भी 40 वोल्ट नहीं रहेगा, कुछ ड्रॉप पहले ही हो चुका होगा। सेल अपने आप में ही रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। कितना करेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज यहां से करंट आई गया पुत्र, करंट आई इस वायर के थ्रू जाएगा, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट फाइंड कर चुका है, यानी कि नीचे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो यहां से करंट गया यहां पे चला गया, यानी कि यहां से करंट आया ऐसे करके दोबारा से ऊपर चला गया। यहां तक ठीक है? यानी कि एक बार करंट के लिए हम सिर्फ अपर सर्किट ले लें। अब एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये वाला रेजिस्टेंस का आप ध्यान से देखिए, एक एंड कॉमन है 6 ओम और 4 ओम का, यानी कि वो सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया पुत्र? आर इक्विवेलेंट एक तरह से 6 + 4 यानी कि 10 ओम। नहीं समझ आया? ये 6 ओम रहा। ठीक है जी, वायर का रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए जो गिवन है वो वैल्यू है 4 ओम। अब आपने देखना था कि ये सीरीज है पैरेलल है, तो बी ही कॉमन है दोनों में, तो यानी कि इस तरह का सर्किट क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। अब पोटेंशियल कितना है? नेट 40 वोल्ट। तो करंट आ जाएगा I = V/R, यानी कि 40/10 यानी कि 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट आ गया पुत्र। अब 4 एम्पियर करंट यहां से जैसे ही पास हुआ तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? कहां पे पुत्र? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा पुत्र? 4 × 6 यानी कि 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट तो यहीं पे यूज हो गया। आगे कितना बचेगा सर? माइनस कर दो, 40 - 24 कितना रहेगा जी? 16। तो यानी कि बी एंड पे अब आपका पोटेंशियल कितना दिखेगा? 16 वोल्ट। या आप यहां पे भी निकाल सकते हैं कि करंट आई जो है वो 4 एम्पियर आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी कितना होगा? अगेन 4 × 4 16। तो मैं लिख दूं यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी टू ए, बी से ए तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पुत्र? 16 वोल्ट। समझ आया पुत्र? यानी कि अब हमें ऊपर वाले सेल के नेट पोटेंशियल से लेना देना नहीं, हमें तो वायर के क्रॉस लेना देना है, क्योंकि नल पॉइंट कहां फाइंड किया है? वायर पे। अब 2 मिनट नीचे भी देख लीजिए सर, यहां कुछ होगा? इसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, ठीक है। अब यहां पे आगे अगर सेल आ गया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, तो यहां पे क्या ईएमएफ वेरी करेगा? नो। क्यों? क्योंकि सर यहां पे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। अगर करंट फ्लो करता इधर को या उधर को, किसी भी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता, तब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे सेल के पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करती। जरूरत ही नहीं है सर यहां पे करंट है ही नहीं, करंट तो यहीं से सीधा चला गया। तो नीचे वाले केस के अंदर ये जो 1 ओम है, इस केस के अंदर वो क्या हो गया? नलिफाइड। क्लियर हो गया पुत्र? तो यानी कि अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी ए कितना है? 16 वोल्ट। तो ये हो गया आपका एक तरह से अब V। ठीक है जी। अब ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगाइए, और ईएमएफ कितना लोगे आप? 20 वोल्ट ही लोगे, यहां पे ये चेंज नहीं हुआ। तो 20 = V/L × X। तो X की वैल्यू आ जाएगी पुत्र 20 × 10/16, डिवाइड कीजिए इसको। सो 5 8, ठीक है, देन 4 10 5 2, यानी कि 25/2 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। तो अगेन ये केस भी अभी हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी वायर जो है वो 10 मीटर की है और नल पॉइंट आ रहा है 12.5 मीटर पे। तो कहां जाओगे बाहर लेके? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर जो है वो कम आया एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ सेल। कंडीशन याद कीजिए, मैंने लिखा था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। हालांकि बैटरी का ईएमएफ ज्यादा था तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर कम आया। दैट्स व्हाई अगेन नल पॉइंट कैन नॉट फाउंड। नल पॉइंट जो है कांट फाइंड ऑन वायर। इसके आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है जी। 12.5 मीटर पुत्र आपके 10 मीटर की वायर से बना हो गया है, 2.5 मीटर बाहर जाना पड़ रहा है, तो भैया पॉसिबल नहीं है। हेंस दिस केस इज अगेन नॉट पॉसिबल। गलत नहीं है, केस पॉसिबल नहीं है,
लेकिन कंसेप्ट समझिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर लेस आया एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसकी वजह से ये केस पॉसिबल नहीं हो पाया।